हेलो एवरीवन फ्रेंड, वेलकम बैक टू नेचुरल लाइफ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पुराने कपड़ों को इस्तेमाल करने के ऐसे दो आइडिया जिसमें आप पुराने कपड़ों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अपने पुराने ढेर सारे कपड़ों को स्टोर करके भी रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है, बहुत ही ज़्यादा काम का आइडिया है। आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, यूज़फुल लगे तो इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो इसके लिए मैंने ले लिया है एक पुराना शर्ट और शर्ट की दोनों स्लीव्स को कट करके निकाल दिया है। अब देखिए जो शर्ट की चौड़ाई है, तो यहाँ पर मेरी चौड़ाई हो रही है 24 इंच। तो नीचे से भी मैं ऊपर तक 24 इंच पर इस तरीके से मार्क करूँगी और सीधी लाइन में ड्रॉ कर लूँगी। आपकी जितनी भी शर्ट की चौड़ाई है उतनी ही आपको लंबाई पर मार्किंग कर लेना है और फिर इसे हम कट कर देंगे। अब इस तरीके से हम शर्ट को फोल्ड करेंगे और एक बार फोल्ड करना है और एक बार इसे हम फोल्ड करेंगे। उसके बाद अभी भी एक बार हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पर हमें मार्क कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है। अब इसे हम इस तरीके से सर्कल शेप दे देंगे और इसे कट कर लेना है। तो अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया था ये, तो एक के बाद एक करके सभी लेयर को मैंने कट करके यहाँ पर इसे एक्स्ट्रा को निकाल दिया। तो इस तरीके का ये हमें एक सर्कल शेप मिल गया है। अब यहाँ पर किसी भी एक जगह पर मार्क कर लीजिए और फिर वहाँ से मेज़रमेंट लेना स्टार्ट करें। पूरे राउंड का हमें मेज़रमेंट लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये मेज़र टेप मेरी कम पड़ रही थी, काफ़ी ज़्यादा बड़ा शर्ट था। तो यहाँ पर मैंने 50 इंच पर मार्क कर लिया और वहाँ से फिर से मैंने मेज़रमेंट लेना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर 24 इंच हुआ। तो 50 प्लस 24 74 इंच होगा। तो हमें टोटल 74 इंच का एक बॉर्डर चाहिए यहाँ साइड में अटैच करने के लिए। तो उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ शर्ट के स्लीव्स का। तो मैंने कप को कट करके निकाल दिया है और फिर शर्ट की स्लीव्स जो है उससे भी बीच से इस तरीके से कट करके अलग कर लूँगी। दोनों साइड से हम कट करके इसे अलग करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए यह जो ओपन जगह है वहाँ पर मैं सिलाई करके इसे जॉइंट कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैं 5 इंच पर इस तरीके से मार्क करूँगी और पूरे में मार्क करके सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और फिर यहाँ से हम इस तरीके से इसे कट कर लेंगे। सेम इसी तरीके से जो दोनों स्लीव्स के 4 हिस्से हमें मिले हैं उन सभी को हमें एक्स्ट्रा कट कर लेना है और इस तरीके की बॉर्डर हम रेडी कर लेंगे। तो ये 4 पीस हमें मिल गए हैं। अब इन सभी पीस को हम जॉइंट कर लेंगे। तो एक दूसरे के साथ इन सभी को जॉइंट करके मैंने एक लंबा बॉर्डर बना लिया है इस तरीके से। इसे फोल्ड करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसका मेज़रमेंट हो रहा है 37 इंच, यानी कि ये हमारा टोटल है 74 इंच। अब इसकी चौड़ाई है 5 इंच। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एक पुरानी कुर्ती का। आपके पास पुरानी कुर्ती है, पुराना दुपट्टा है, साड़ी है या फिर बेडशीट है, कोई भी फैब्रिक है अच्छे कलर डिज़ाइन का मजबूत, वो आपको लेना है और इस तरीके से अच्छे से इसे फ्लैट बिछाइए। और इसके ऊपर देखिए जो शर्ट से कटा हुआ सर्कल शेप था उसे मैंने अच्छे से सेट करके रख दिया है और उसी के साइज़ का मैं इसे कट कर दूँगी। फ्लेयर वाली कुर्ती है तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर फैब्रिक है, तो अच्छे से ये मुझे 2 पीस मिल गए इस तरीके के। और जो बाकी का बचा हुआ कपड़ा था उसमें से मैं बॉर्डर के लिए कपड़ा कट कर लूँगी। अब एक सर्कल के साथ इस तरीके से मैंने सेट करके रखा है इस कपड़े को और पूरे राउंड में सिलाई करके इसे अटैच कर लिया है। अब जो दूसरा सर्कल था कुर्ती से निकला हुआ उसे मैं बीच से इस तरीके से फोल्ड करूँगी और फिर कट कर लूँगी। तो ये हमें 2 पीस मिल जाएंगे। अब जो शर्ट का आगे वाला बटन वाला हिस्सा था उसे मैंने ओपन कर लिया है और फिर देखिए जो हाफ सर्कल है एक कुर्ती से निकला हुआ उसे मैं इस तरीके से रखूँगी इस शर्ट वाले पीस के ऊपर। और हमारे गाज के ऊपर सिलाई नहीं करनी है, साइड साइड से मैं इसे फोल्ड करके यहाँ पर सीधी सिलाई कर लूँगी। उसके बाद साइड में भी सिलाई कर लूँगी। तो देखिए ये इस तरीके से मैंने गाज को बचाते हुए यहाँ पर साइड में सिलाई कर ली और पूरे में भी सिलाई कर ली। उसके बाद जो दूसरा पीस था उसके साथ हम दूसरा हाफ सर्कल है उसे अटैच करेंगे। तो उसके लिए देखिए इस तरीके से यहाँ पर मैं बटन को साइड में बचाते हुए यहाँ पर फोल्ड करके सिलाई करूँगी और बाकी राउंड में भी सिलाई करूँगी। तो देखिए ये इस तरीके से यहाँ पर भी मैंने अटैच कर लिया इस पीस को। तो ये दोनों पीस इस तरीके से हमारे रेडी है। मैंने बटन को बंद कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर हम आपको क्या करना है, जो बॉर्डर था ना उसके साथ मैंने इस कुर्ती वाले कपड़े को अटैच कर लिया है। तो ये भी हमारा रेडी हो चुका है।
अब इस बॉर्डर के कपड़े को हम इस मेन पीस के ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पर देखिए मैं स्टार्टिंग से स्टिचिंग नहीं करूँगी, थोड़ा सा ओपन छोड़ूंगी और फिर इस तरीके से पूरे राउंड में इसे अटैच करती जाऊंगी और लास्ट में भी थोड़ा सा मैं खुला ही छोड़ूंगी, इसे हम बाद में स्टिच करेंगे। तो देखिए यहाँ स्टार्ट करके मैंने यहाँ पर पूरे में सिलाई कर ली और इतना सा मैंने ओपन छोड़ा है। अब यहाँ पर आपको देख लेना है, अगर बॉर्डर आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है तो आप इसे कट करके निकाल दीजिए। आप जब भी बॉर्डर लें 1 या फिर 2 इंच एक्स्ट्रा ही लें। फिर इस तरीके से हम यहाँ सिलाई करके इसे जॉइंट करेंगे और जो ओपन जगह थी नीचे वहाँ पर भी हम इसे सिलाई कर लेंगे। तो ये एक साइड पर हमारा बॉर्डर अटैच हो गया है। अब इसके दूसरा जो राउंड पीस था उसे लेंगे और उसे भी हम इस तरीके से बॉर्डर के ऊपर रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर भी अटैच हो चुका है। अब बटन को ओपन करके हम इसे सीधा कर लेंगे और यहाँ पर देखिए आपको जहाँ पर सिलाई आ रही है बॉर्डर और मेन पीस की, वहाँ पर इस तरीके से पकड़ते हुए सिलाई करनी है। तो मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपको सिलाई करनी है। बहुत ही आसान तरीका है। इसी तरीके से देखिए ऊपर नीचे दोनों साइड पर मैंने सिलाई कर ली है। तो ये एक इस तरीके का खोल हमारे पास रेडी हो चुका है। अब आपके पास अगर सिलाई की कतरन है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर पुराने कपड़ों का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने पुराने कपड़ों को ही लिया है, अच्छे से तय लगाकर इसके अंदर मैं सेट करके सभी को फिल कर लूँगी। आपके पास पुराने दुपट्टे हैं, पुरानी साड़ियाँ हैं, पुरानी कुर्ती है या फिर पैंट है, सलवार है, जो भी कपड़े हैं जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और आपको लगता है कि कभी आपको ये काम लगेंगे, तो आप इसके अंदर फिल करके उसे स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब आप इसे इज़िली निकाल सकते हैं। तो मैंने सभी कपड़ों को इसके अंदर फिल कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा इसका लुक आ रहा है। तो है ना दोस्तों, ये एकदम इसे बनाना आसान, कोई भी इसे बहुत आसानी से बना सकता है और आप जब चाहें तब इसे वॉश भी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर रख सकते हैं। पुराने बेकार कपड़ों का इस्तेमाल करके आप इस तरीके से महंगे वाली चीज़ बना सकते हैं। मार्केट में इस तरीके का फ्लोर सोफ़ा आपने ऑनलाइन देखा होगा, बाहर भी देखा होगा, बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो आप एकदम जीरो कॉस्ट में इसे बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आइडिया नंबर 2, जिसके लिए भी मैंने एक पुरानी कुर्ती का ही इस्तेमाल किया है। अब मैंने एक पेपर ले लिया है, स्क्वायर पीस लिया है 16 बाय 16 इंच का और इस पेपर को देखिए हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और एक बार इसे फोल्ड करना है और एक बार इसे हम फोल्ड करेंगे और एक बार इसे हम फोल्ड करके यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे। तो देखिए मार्क करने के बाद हमें यहाँ पर कट कर लेना है। तो राउंड शेप में हम मार्क करेंगे तो ये पूरा देखिए हमें एक सर्कल मिल जाएगा इस तरीके से। तो मैंने 16 बाय 16 लिया है, आप इसमें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब देखिए इस तरीके की मेरी पूरी कुर्ती है, ऊपर का जो हिस्सा है उसे मैं कट करके निकाल दूँगी। इसके घेरे का ही मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। पैटर्न वाली कुर्ती थी तो पूरा कपड़ा सीधा नहीं है, इसमें थोड़े कट लगाए हुए हैं, पूरे में जॉइंट लगे हुए हैं, तो थोड़ा अच्छे से ध्यान रख के मुझे यूज़ करना होगा। तो जो बीच वाला बड़ा हिस्सा था उसी को ऊपर मैंने इस तरीके से जो सर्कल कट किया था वो रख दिया है और मार्किंग करके मैं इसे कट कर लूँगी। तो ये मैंने कट कर लिया। अब साइड से जो बचा हुआ कपड़ा था उसे मैंने इस तरीके से सेट करके रखा और इसके ऊपर पेपर को मैं फोल्ड करके रखूँगी और यहाँ पर भी मार्किंग करके कट कर लूँगी। तो आपके जो भी कपड़े आप यूज़ कर रहे हैं, पुराने या फिर नए, तो उसको बस आपको इस तरीके से ध्यान से यूज़ करना होगा। तो बहुत ही कम कपड़े में आप इसे बना सकते हैं और कोई भी पुराने कपड़े का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं। तो देखिए ये 2 पीस कट कर लिए। उसके बाद जो सर्कल था उसके ऊपर किसी एक जगह पर हम मार्क कर लेंगे और फिर इस तरीके से हमें इसे पूरे राउंड में मेज़र कर लेना है। जो भी मेज़रमेंट आता है उस हिसाब से हमें एक पूरा बड़ा सा बेल्ट रेडी करना है। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा 49 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर जो घेरे का सेकंड साइड का जो कपड़ा था बैक साइड का, उसमें से मैंने एक पीस कट कर लिया और इसके साथ मैंने फोम अटैच कर लिया है और अस्तर भी अटैच कर लिया है। आप फोम की जगह पर इस तरीके की राइस बैग का या फिर आटे बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से आपको जॉइंट कर लेना है 3 पीस को और फिर इस तरीके से इसका जो मेज़रमेंट है वो मेरा है 49 बाय 15 इंच। यहाँ पर आप 15 की जगह पर भी 10 या फिर 12 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर बीच में सिलाइयाँ करके भी मैंने इसे मजबूत कर लिया है। उसके बाद जो राउंड शेप था उसे भी मैंने उसके साथ फोम और अस्तर अटैच करके बीच में सिलाइयाँ करके रेडी कर लिया है।
अब जो 2 पीस थे हमारे वो लेने हैं और उसके साथ मैंने फोम अटैच नहीं किया है, मैं राइस बैग को अटैच करने वाली हूँ क्योंकि वो हमारा नीचे की तरफ आएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने ऑलरेडी ये मेरा फोल्डिंग वाला हिस्सा था तो इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर रख दिया है और सीधी सिलाई करके मैं इसे अटैच कर लूँगी। फिर इस तरीके से यहाँ पूरे राउंड में भी सिलाई कर लूँगी। तो अगर आपका फोल्डिंग वाला हिस्सा नहीं है यहाँ पर तो आप इस तरीके से रॉन्ग साइड बाहर की तरफ रख कर अटैच करें, फिर राइट साइड पर टर्न करके पूरे में सिलाई कर लीजिए। तो ये मैंने दोनों पीस को रेडी कर लिया है। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा है साइड से उसे मैं कट करके निकाल दूँगी। तो ये मेरे दोनों पीस रेडी है। अब सर्कल पीस को मैं रखूँगी और उसके ऊपर इन दोनों पीस को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए हम रखेंगे और फिर जो नीचे वाला पीस था उसे मैंने निकाल लिया और यहाँ पर आप पिन कर लीजिए या फिर आप सिलाई कर लीजिए। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर सिलाई कर ली है। अब थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है तो राउंड वाले पीस को मैं इसके ऊपर रखकर साइड से जो भी एक्स्ट्रा है उसे मैं कट करके निकाल दूँगी। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से अच्छे से शेप में आ गया है। अब जो बॉर्डर था हमारा 49 इंच लंबाई वाला वो लेना है और किसी भी एक जगह से 2 इंच छोड़कर हम इसे अटैच करना स्टार्ट करेंगे। पूरे राउंड में हमें इसे अटैच करना है लेकिन लास्ट में भी हम 2 इंच जितना छोड़ देंगे। तो देखिए ये मैंने इस तरीके से इसे अटैच कर लिया है। तो यहाँ पर दोनों साइड से मैंने 2 इंच जितना छोड़ दिया है। अब इस तरीके से इसे पहले हम जॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से पकड़कर मैंने यहाँ पर सिलाई कर ली है। अब जो खुला हिस्सा था वहाँ पर भी हम सिलाई कर लेंगे। अगर आपका यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है तो आप कट करके निकाल सकते हैं, बाद में इसे जॉइंट कर सकते हैं। तो देखिए पूरे राउंड में सिलाई करके ये हमारा रेडी हो गया। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। अब कपड़े को फोल्ड करके इस तरीके की एक स्ट्रिप बना लेंगे। तो जो सिलाई वाला हिस्सा था ना वहीं पर इसके सेंटर में हम यहाँ पर इस स्ट्रिप को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से देखिए मैं यहाँ पर अटैच कर लूँगी, थोड़ी सी ऊपर की तरफ रहे उस तरीके से हमें सेट करना है। सिलाई से दोनों साइड पर भी 3 इंच जितना रखेंगे और ऊपर से 3 इंच नीचे की तरफ इसे अच्छे से मैंने 4-5 सिलाई करके अटैच कर लिया है। अब मैंने राउंड वाला हिस्सा लिया है और उससे पहले आप चाहें तो यहाँ पर इस तरीके की पॉम लेस या कोई भी सिंपल अपनी पसंद की लेस अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल ही रखा है, लेस अटैच नहीं करी है। अब जो सर्कल शेप था उसे हम यहाँ पर अटैच करेंगे। तो नीचे वाला पीस हमने रॉन्ग साइड पर ही अटैच किया था लेकिन इसे हम राइट साइड पर अटैच करेंगे। फिर इस तरीके से मैंने एक क्रॉस पट्टी ले ली है जिसे हम यहाँ इस तरीके से बाहर की तरफ रखकर थोड़ी सी फोल्ड करके अटैच करेंगे। तो किसी भी एक जगह से आप अटैच करना स्टार्ट करें और पूरे राउंड में अटैच कर लीजिए। लास्ट में आपको इस तरीके से ओवरलैप करना है। तो देखिए ये पूरे में मैंने अटैच कर ली है। अब इसे हम ऊपर की तरफ खींच लेंगे और फिर देखिए जहाँ से हमने अटैच करना स्टार्ट किया था वहीं पर अच्छे से सेट करके पकड़ना है और फिर डबल फोल्ड करके हम यहाँ पर इसे ऊपर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई करके इसे फिनिश करेंगे। तो इस तरीके से आपको इस स्ट्रिप को यहाँ डबल फोल्ड करके पूरे में सिलाई कर लेनी है। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से रेडी हो चुका है। अब इसके बैक साइड पर जो हमने ओवरलैप करके रेडी किया था वहाँ पर आप चाहें तो इस तरीके का एक बड़ा सा बटन ले सकते हैं। कोई भी बटन आपके पास पड़ा है तो उसे अटैच कर लीजिए और उसके ऊपर वाली साइड पर गाज बना लीजिए, या तो फिर आप वेलक्रो का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वेलक्रो यूज़ करने वाली हूँ। इस तरीके से एक हिस्से को नीचे की तरफ और एक हिस्से को ऊपर की तरफ अटैच कर लेना है, या तो फिर आप चाहें तो यहाँ डोरी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने वेलक्रो को अटैच कर लिया है और फिर हमें यहाँ पर लेने हैं पुराने कपड़े, या फिर आप विंटर के कपड़े रखना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, या फिर आप ब्लैंकेट स्टोर करना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। जो भी कपड़े आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं उसे आप स्टोर करके इसके अंदर रख सकते हैं। तो ये हमारा प्यारा सा एक सिटिंग टेबल भी रेडी हो जाएगा और साथ ही साथ ढेर सारे कपड़ों को हम इसके अंदर स्टोर भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड है ना एकदम कमाल के आइडिया। दोनों ही सेम तरीके से बनाने हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा इसमें चेंज है, लेकिन आपके ढेर सारे कपड़े इसके अंदर ऐड हो जाएंगे और ये आपको काम में भी आएंगे। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इनमें से कौन सा वाला आप ट्राई करने वाले हैं कमेंट ज़रूर करना। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलेंगे ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत।